आज हम लोग बात करेंगे एसएसजी के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द के बारे में। और अभी तक जो पूछा गया है इसका सिनेरियो है, इससे रिलेटेड जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, जल से संबंधित पर्यायवाची अभी तक 19 पूछा गया है। 23 और 23 के पहले और एग्जाम में 2015 से 23 के बीच में जो 4 की पुनरावृत्ति हुई है, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड टॉपिक है। देवी देवताओं से संबंधित पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद से भावनाओं से संबंधित पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। नेचर से संबंधित पर्यायवाची शब्दों को पूछा गया है। उसकी स्थिति के हिसाब से भी पूछा गया है। जीवों से संबंधित भी पर्यायवाची शब्द पूछा गया है एसएसजी में। जो व्यक्ति है उसके नाम, पदनाम, रिश्ते, इन सभी से रिलेटेड भी पूछा गया है। साज सज्जा, सुगंध संबंधित भी पर्यायवाची पूछा गया है। और शरीर के अंगों से संबंधित पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। काल, समय का संबंधित पर्यायवाची पूछा गया है, ठीक है ना। और कुछ विविध है और कुछ टोटल प्रश्नों की संख्या हमारा 135 है, 135 है। तो इस तरह से कुछ आपको अनुमान लग जाएगा कि कितने तरह से पर्यायवाची शब्दों को पूछा जाता है एसएसजी में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। पहला है जल, तालाब, बादल एवं बर्फ से संबंधित पर्यायवाची शब्द। ये हमारा वर्ड है, ठीक है। तो प्रश्न हमारा ये दिया है, जल की अथाह राशि को कहते हैं। ऑप्शन ए कालिंदी, ऑप्शन बी जलधि, ऑप्शन सी सरिता और ऑप्शन डी पयोधर। अब आपको बताना है इसमें से हमारा कौन सा सही होगा। जल की अथाह राशि को कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, जलधि। जल की अथाह राशि को जलधि कहते हैं। आइए थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन देख लें हम लोग। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन हमारा इसमें ये दिया है कि खाली स्थान पे क्या होगा, जलधि होगा, भरा जाएगा। जलधि समुद्र का क्या होता है, पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। और जल की अथाह राशि को क्या कहते हैं, जलधि कहते हैं। समुद्र के कुछ और भी पर्यायवाची हैं, जैसे जलधि, नदीस, पारावार, रत्नाकर, वारिधि, सागर, पयोधि, अड़व, जलधाम, वारिस, अवधि। ये तमाम जो शब्द हैं सब किसके पर्यायवाची हैं, हमारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन में जो अन्य शब्द दिए गए थे, अब उनके पर्यायवाची देख लीजिए। तालाब, तालाब का क्या होता है, जलाशय, ताल, पुष्कर, सर, सरोवर, सरसी, तड़ाग। ये हमारा तालाब का पर्यायवाची होता है। दूसरा हमारा क्या है, बादल। बादल का पर्यायवाची क्या होता है, जलधर, वारिद, वारिधर, पयोध, पयोधर, अम्बुद, अम्बुद। और हमारा अगला पर्यायवाची है जल। जल का पर्यायवाची क्या है, सलील, नील, तोय, वारी, पय, अमृत, उदक, अम्बु। ये सब जल के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा इसमें जो वर्ड दिया था हिम। हिम का पर्यायवाची क्या होता है, बर्फ, तुषार, हिमानी। तो कुछ ये भी हमारे चारों हमारे काम के हैं, इसको भी हम लोग याद कर लेंगे। चलिए, और अगला हमारा इसमें दूसरा प्रश्न जो दिया है, यह हमारा देवी देवताओं से संबंधित जो पर्यायवाची पूछे गए हैं उस पर दिया गया है। तो देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। तो भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है।
ऑप्शन ए हमारा हंसवानी, ऑप्शन बी बिमला, सहचरी और ऑप्शन सी सरदा। तो ये सब तो हंसवानी चाहे बिमला और सरदा ये सब तो हमारा सरस्वती का प्रवाची है ये, लेकिन जो सहचारी है ये हमारा सरस्वती का प्रवाची नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या? तो देखिए इसमें हम देख लेते हैं जो हमारा सरस्वती का प्रवाची शब्द था सहचरी नहीं, यहाँ ये देखिए दिया ऑप्शन में, यहाँ सॉल्यूशन इसका दिया है। सहचरी किसका शब्द है? सहचरी के जो प्रवाची है देख लीजिए, सहचरी का जो हमारा प्रवाची है पर्यायवाची शब्द जो है दारा, भार्या, गृहिणी, कलत्र, प्राणप्रिया, अर्धांगिनी, वधू, बहू, ये सब सहचरी का हमारा पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। जबकि देखिए सरस्वती का हमारा हंसवाहिनी, शारदा सरस्वती के क्या है? प्रवाची है। तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ यहाँ पर उससे रिलेटेड प्रवाची शब्द है उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। प्रवाची में पहले हमारा गंगा है, इससे रिलेटेड गंगा है। तो मान लीजिए गंगा का हमारा प्रवाची यहाँ पर दिया है, इसको थोड़ा देख लिया जाए। त्रिपथगा, त्रिपथगा, देवपंगा, भागीरथी, विष्णुपति, सुरसरी, सुसरित, ये हमारा गंगा का प्रवाची है। और दूसरा हमारा वर्ड है जानकी। जानकी जो हमारा है इसका प्रवाची देख लिया जाए। वैदेही, जनक, सुता, सीता। और तीसरा हमारा महावीर का प्रवाची देख लिया जाए। जैन, तीर्थंकर, हनुमान, शक्तिशाली। अगला हमारा अर्जुन का प्रवाची देख लिया जाए। सभ्य, साची, गांडीवधारी, धनंजय, पार्थ, गुंडाकेश। और अगला हमारा है महादेव, शिव, शंकर, संभक, नीलकंठ, त्रिपुरारी, उमापति। केशव, केशव का है मुरलीधर, कन्हैया, मुरलीधर और कन्हैया। तो ये हमारे इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रवाची। फिर हमारा यह है विनायक, उसमें अगला है विनायक। विनायक का जो हमारा पर्यायवाची है गणेश और एक दंत। फिर हमारा नेक्स्ट कुबेर है। कुबेर में देख लें प्रवाची शब्द, कुबेर का पर्यायवाची है यक्षराज, धनेश, धनेश्वर, धनपाल, किन्नरेश। फिर हमारा नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र का हमारा पर्यायवाची शब्द है देवराज, देवेंद्र, देवेश, पुरंदर, वासव, माधवा। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें का ये भावनाओं से संबंधित जो पूछे गए पर्यायवाची शब्द है इससे बारे में हम लोग जानेंगे। आइए उसको भी देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न जो हमारा है, मेरी शिमला जाने की बड़ी इच्छा है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित परिभाषित शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए। ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी अभिलाषा, ऑप्शन सी डी अतुल है। तो इसमें से हमारे क्या होगा? मेरी शिमला जाने की बड़ी इच्छा है, यानी कि बड़ी अभिलाषा हो सकता है, बड़ी अभिलाषा, बड़ी अभिलाषा है, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसमें अभिलाषा जो है इच्छा का उचित पर्यायवाची शब्द जो है हमारा क्या है? अभिलाषा है। और इच्छा के जो अन्य पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द आइए देख लेते हैं हम लोग। आकांक्षा, इच्छा का पर्यायवाची शब्द आकांक्षा है। कामना, चाह, लालसा, लिप्सा, स्पृहा, ईहा, मर्जी, ख्वाहिश, ये सब इच्छा के पर्यायवाची हैं। इससे रिलेटेड कुछ और भी पर्यायवाची शब्द दिया गया है। ये देखते हैं, पहला है व्यथा। व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? व्यथा का दुख होता है, पीड़ा होती है, वेदना, यंत्रणा और यातना। फिर हमारा नया अगला जो हमारा शब्द है प्रमोद है। प्रमोद का क्या होता है पर्यायवाची? हर्ष, आह्लाद, उल्लास,
प्रसन्नता, मौज मस्ती। फिर हमारा नेक्स्ट है मनोरथ। मनोरथ शब्द का पर्यायवाची कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, चाह, लिप्सा, इहा। फिर हमारा नेक्स्ट है अपमान। अपमान का क्या होता है? अनादर, अवमान, तिरस्कार, बेइज्जती। तो इस यह वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैर, अगला क्या है? और अब भैर वर्ड है। भैर वर्ड किसका? भैर का पर्यायवाची शब्द देख लिया जाए। शत्रुता, द्वेष, दुश्मनी, दुर्भाव। और हमारा नेक्स्ट है आदि। आदि शब्द का पर्यायवाची दक्ष, निपुण, अभ्यस्त। फिर अगला है प्रयत्न। प्रयत्न का पर्यायवाची प्रयास, यत्न, चेष्टा, उद्यम। फिर हमारा अगला वर्ड है अवगुण। अवगुण का पर्यायवाची दोष, कमी, खराबी, ऐब, दुर्गुण, विकार, विकृति। फिर अगला है मिथ्या। मिथ्या, मिथ्या शब्द का पर्यायवाची झूठा, असत्य, वितथ्य। और अगला शब्द है प्रख्यात। प्रख्यात शब्द का पर्यायवाची शब्द हमारा प्रसिद्ध, विख्यात, मशहूर, यशस्वी। फिर अगला शब्द हमारा पर्यायवाची इसका क्या होगा? मदद का। मदद का पर्यायवाची होता है पृष्ठ, पोषण, समर्थन, हिमायत, अनुमोदन। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है, ये अगला टॉपिक हमारा क्या है? प्राकृतिक वस्तुओं से संबंधित जो पूछे गए हैं पर्यायवाची शब्द, उसके बारे में जानना है। चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा शब्द पहाड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए अमल, बी पर्वत, सी गिरी और भूधर। तो इसमें क्या करना है? हमको पहचानना है कौन नहीं है। तो पर्वत, भूधर, गिरी तो होगा नहीं, इसमें अमल होगा। ठीक है ना? इसमें ऑप्शन कौन होगा? अमल। इससे रिलेटेड कुछ और भी शब्दों का अध्ययन कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए ये हमारा इससे रिलेटेड कुछ अन्य शब्द हैं, इसको थोड़ा सा अध्ययन कर लिया जाए। पहली बात तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो अमन शब्द है, अमन शब्द पहाड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना? अमन शब्द के अलग से और पर्यायवाची जो दिए गए, आइए बता देते हैं। अमन शब्द का जो पर्यायवाची होता है, अमल का, सॉरी, अमल। अमल शब्द का जो पर्यायवाची है, पवित्र है, विमल है, स्वच्छ है, शुद्ध, पावन, साफ, निर्मल, ये सब है। जबकि हमारा जो पर्वत, गिरी, भूधर, ये सब क्या है? पहाड़ शब्द के पर्यायवाची शब्द है ना। तो आइए सबसे पहले एक और शब्द हमारा हिमाद्री। हिमाद्री का जो पर्यायवाची शब्द है, इसको ध्यान से देख लिया जाए। हिमालय, हिमगिरी, हिम गिरिराज, पर्वतराज, नगपति। फिर अगला शब्द है जंगल। जंगल का कानन, अरण्य, विपिन, अटवी। तीसरा है वृक्ष, पेड़, पादप, विपट, तरु, गाछ, दरखस्त, दुर्ग, अगम। तीसरा है मरुस्थल, रेगिस्तान और मरुभूमि। मरुभूमि, रेगिस्तान और मरुभूमि। फिर हमारा अगला है मृगांक। मृगांक का चंद्रमा, राशि, विभाकर, सोम, हिमांशु, विद्युत, शशांक। सूर्य के पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आदित्य, दिनेश, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर। हवा, हवा का पर्यायवाची पवन, वायु, वात, समीर, अनिल होता है। तो इस तरह से कुछ इस सब से रिलेटेड महत्वपूर्ण शब्द थे। चलिए आगे बढ़। धरती, अगला शब्द क्या है? धरती। धरती के पर्यायवाची इला, धरा, पृथ्वी, भू, भूमि, मही, अचला। फिर अगला शब्द है प्रकृति। प्रकृति का कुदरत, स्वाभाविक। अगला शब्द अनंत है। अनंत का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश, अब्र, अधर, व्योम, शून्य, फलक। अगला शब्द है बिजली। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दामिनी, चंचला, क्षणप्रभा, सौदामिनी, चपला। अगला प्रश्न हमारा ग्रह। ग्रह का खग, आकाश, चारी। अब हम चलते हैं अगले, हम जो 5वां नंबर का प्रश्न होगा, वह स्थिति या अवस्था से संबंधित पर्यायवाची शब्द उसमें पूछेंगे, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा क्या है कि इस प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? क्वेश्चन ये है, ईश्वर मानव का
सृजन करके वंदनीय हो गया। ईश्वर मानव का सृजन करके वंदनीय हो गया। ऑप्शन ए निर्माण, जन्म, उत्पत्ति, पैदावार। अब इसमें से आपको चुनना है कौन होगा। सृजन का प्रवाची क्या होता है, तो हमारा निर्माण हो जाएगा। उत्पत्ति, पैदावार, जन्म, ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा निर्माण। निर्माण, आइए आगे बढ़कर देखते हैं क्या होता है। तो इसमें है सृजन शब्द का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो ये सब हम दिया यहाँ पर दिया है। लेकिन देखिए ईश्वर, देखिए यहाँ पर ईश्वर को ईश्वर मानव का निर्माण करके वंदनीय हो गया। लेकिन सृजन जो शब्द है इसका कुछ और भी पर्यायवाची शब्द है, जैसे बनाना, रचना करना, अभिसर्ग, सृष्टि। आप इसे याद कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा इससे संबंधित हमारा क्षति शब्द है। क्षति का पर्यायवाची क्या होता है, हानि, नुकसान, क्षय होता है। फिर हमारा एक अभ्युदय शब्द है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। अभ्युदय का होता है उन्नति, निर्बल, प्रगति, विकास। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जर्जर। जर्जर शब्द का पर्यायवाची दुर्बल, निर्बल, दुबला, अशक्त, क्षीण होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है व्यवधान। व्यवधान शब्द का बाधा, विघ्न, रुकावट, अंगड़ा। फिर नेक्स्ट होता है विभूति। विभूति का क्या होता है, ऐश्वर्य, संपत्ति, धन, वैभव, वित्त। फिर अगला हमारा जो शब्द है समता। समता का जो पर्यायवाची होता है समानता, बराबरी। फिर अगला हमारा शब्द आता है कुशल। कुशल का दक्ष, पारंगत, प्रवीण, पटु, चतुर, होशियार। फिर गरीब। गरीब का पर्यायवाची निधन, दरिद्र, अंकिचन, विपन्न, रंक, कंगाल। फिर हमारा अगला शब्द आता है क्लांति। क्लांति क्या होता है, थकान, थकावट, श्रांति। ये हमारे महत्वपूर्ण शब्द हो गए। अब देखिए हमारे जीवों से संबंधित पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं, इसको देख लेते हैं ना। तो हमारा छठा प्रश्न है, सिंह को देखकर मोनू के होश उड़ गए। रेखांकित समय उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। व्याघ्र, दूसरा भाषण, वाशव, धनद, दैत्य। तो इसमें सिंह को देखकर मोनू के होश उड़ गए। सिंह के पे क्या होगा, व्याघ्र। पर सिंह का पर्यायवाची क्या होगा, व्याघ्र। बात को देखकर उसके होश उड़ गए, मोनू के होश उड़ गए। आइए हम कुछ और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बाघ, सिंह के कुछ और पर्यायवाची देख लीजिए। सिंह के शार्दूल, सिंह का एक पर्यायवाची शार्दूल है। पंचमुख, महावीर, केहरी, केसी, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, नाहर, पंचानन, वनराज, हरि। अब हम देख लेते हैं अगला हमारा महत्वपूर्ण शब्द है भौरा। इससे संबंधित भौरा है। भौरा का अली, द्विरेक, भावरा, भ्रमक, मधुरक, खष्ट, पद। दूसरा है शब्द हमारा मछली। मछली के पर्यायवाची मत्स्य, मीन, सफरी, मकर, झक, जलजीवन। नेक्स्ट हमारा शब्द है सर्फ। सर्फ का जो पर्यायवाची होता है सांप, भुजंग, विषधर, फणीस, सारंग, ब्याल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को हम लोग देखते हैं इससे संबंधित। तो हमारा यह है विहंग। विहंग जो होता है शब्द का पर्यायवाची शब्द पक्षी है, पखेरु है, शंकुत है, परिंदा है, अंडज है, पतंग है। और हमारा अगला है हाथी। हाथी शब्द का पर्यायवाची करी, गंज, कुंजर, गयंत, दंती, मतंग, सिंदूर। ये सब इसके महत्वपूर्ण शब्द हैं। अब देखिए, अब व्यक्तियों के नाम, पदनाम और रिश्तों से संबंधित पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, देखा जाए निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में निम्न शब्द का सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। पंडित। मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं। मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं। मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं। मनीषी ज्ञान से पूर्ण है। तो इसमें हमारा जो पहला होगा मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं, कहीं ना कहीं ये हमारा मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं। पहला हमारा ध्यान से देखिए, मनीषी मेरे द्वार पर आए, कहीं ना कहीं पहला मनीषी मेरे द्वार पर आए ये भी नहीं सही लग रहा है। मनीषी, मनीषी तो ये सही, मनीषी सही नहीं है।
ये मनीषी में छोटा एक मंत्र है, ये भी नहीं है। मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं, हाँ ये मनीषी वर्ड जो है सही है। मनीषी वर्ड, मनीषी मेरे द्वार पर आए, यानी कि पंडित मेरे दरबार पर आए, ये सी सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, मनीषी का प्रयोग किया गया पंडित के पर्यायवाची के रूप में। पंडित का जो पर्यायवाची शब्द देख लिया जाए, शब्द शुद्धि, विद्वान, प्राज्ञ, विचक्षण, धीर, बुद्ध, कोविद, बुद्धिमान। अब हम देखते हैं अगला शब्द, इससे महत्वपूर्ण, इससे रिलेटेड शिक्षक। शिक्षक का क्या होता है? गुरु, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय। अगला हमारा है भार्य। भार्य का क्या होता है? पर्यायवाची शब्द पत्नी, भार्या, भार्या सॉरी भार्या। भार्या का पर्यायवाची पत्नी, दारा, गिरणी, अर्धांगिनी, कलत्र, वधु, बहू। अगला हमारा है लता। लता का जो पर्यायवाची है बल्लरी, 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 बिल्ली, बेल। फिर सुधा का पर्यायवाची अमृत, पीयूष, अमी, सोम। अंशु का पर्यायवाची रश्मि, अर्च, ज्योति, दीप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड और प्रश्न है। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा मुन्नी का छूट रहा था। मुन्नी देख लीजिए, मुन्नी का क्या होता है? पर्यायवाची संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, यति, अवधूत, तपस्वी। सुंदरी का पर्यायवाची क्या होता है? सुंदरसना, रूप, रूपसी, छबीली, हसीना, रूपराशि। अब हमारा अगला जो प्रश्न 8वां है, ये साज सज्जा सुगंध से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात किया गया, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। भारतीय सभ्यता में अलंकार का विशेष महत्व है, निम्न में से कौन सा शब्द वाक्य में प्रयुक्त अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला छंद, आभूषण, सज्जा, सजावट। तो प्रश्न जिस तरह से कहा है, भारतीय सभ्यता में अलंकार का विशेष महत्व है। छंद, रस, छंदन, सजावट, आभूषण, सज्जा, ये हमारा छंद होगा। ऑप्शन ए सही होगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, भारतीय सभ्यता में अलंकार का विशेष महत्व है। अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द छंद नहीं है, ठीक है ना। वाक्य में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना इत्यादि के संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजन पद में रचना छंद कहलाती है, जबकि आभूषण, सज्जा, सजावट अलंकार सबसे पर्यायवाची शब्द है। आइए हम इससे संबंधित अन्य प्रश्नों को देखते हैं। कमल। कमल का पर्यायवाची पंकज, नलिन, तामरस, सरसिज, अंबुज, शतजल। फूल का गुल, सुमन, प्रसून, कुहू, पुष्प। आगे फूल का गुल, सुमन, कुहू, पुष्प। चंदन का हमारा क्या होगा? मल्लयज्ञ, गजराज, दारूसार, सुगंध, सौरभ, सुवास, खुशबू, महक, स्वर्ण, सोना, कनक, हिरण्य, हेम, जातरूप, चामिकर। चामिकर स्वर्ण का सोना, कनक, हिरण, हेमत, हेम, जातरूप, चामिकर, यह है। अब हमारा 9वां प्रश्न जो है, ये शरीर के अंगों से संबंधित पर्यायवाची से जो पूछा गया है, इसके बारे में बताया गया है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रुधिर, ऑप्शन ए विकार, ऑप्शन बी पय, ऑप्शन सी रक्त है और ऑप्शन डी हमारा आधी है। तो रुधिर का रक्तन होता है। चलिए इससे संबंधित विकार, विकार से पर्यायवाची, इससे संबंधित जो अन्य पर्यायवाची है उसको देख लेते हैं। विकार आ रहा है पहला शब्द। दोष, विकार शब्द का पहला पर्यायवाची क्या है? दोष, खराबी, कमी, बुराई, त्रुटि। अगला हमारा शब्द महत्वपूर्ण है पय। पय का पर्यायवाची क्षीण, दूध, दुग्ध, गोरस। अगला है आदि। आदि का पर्यायवाची वेदना, चिंता, संताप, व्यथा, मानसिक रोग। और अगला पर्यायवाची है पाणी। पाणी का हाथ, हस्त, कर। अगला है कुंतल। कुंतल, कुंतल का केस, बाल, कच्छ, अलक, गेसु। हमारा जो 10वां प्रश्न है,
यह काल, यह समय पर आधारित प्रवाची इसमें जो पूछा गया इसमें सम्मिलित किया गया है। तो प्रश्न है आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है ना। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के प्रवाची का चयन करना है। प्राचीन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रासंगिक, ऑप्शन सी पुरातन और अर्वाचीन। यानी कि आधुनिक युग में तो इसका जो प्रवाची शब्द होगा प्राचीन, अर्वाचीन आधुनिक युग में। तो आधुनिक युग में यानी कि अर्वाचीन, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना। आइए इसमें आगे सॉल्यूशन इसका देखते हैं। आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। इस वाक्य का आधुनिक का प्रवाची शब्द अर्वाचीन है और नूतन, वर्तमानकालीन, नव्य इसके अन्य प्रवाची हो जाएंगे। और देखिए इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रवाची शब्द दिए गए हैं इसमें रात्रि, रात्रि शब्द का क्या होता है? रात, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, निशी। गोधूली का प्रवाची क्या होता है? निशारंभ, दिनावास, दिनावसान, दिनावसान, दिनांत, सायंकाल। गोधूल का अंधकार का अंधेरा, तम, हमीश, अंधियारा, अंधेरा, तम, हमीश, अंधियारा। अब हम विविध जो शब्द है 11 नंबर में जो क्वेश्चन इसका है, अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उससे रिलेटेड अध्ययन कर लेते हैं। विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का प्रवाची नहीं है? नहीं है। मेरे घर मेरे विद्यालय के पास है। अगर नहीं कहा है, ऑप्शन ए निकट, ऑप्शन बी समीप, ऑप्शन सी दूर, सन्निकट, पास है। तो इसमें सन्निकट, समीप, निकट 3 वर्ड, लेकिन कहीं ना कहीं दूर क्या कर रहा है? इंगित कर रहा है कि विद्यालय पास नहीं है। ठीक है ना। आइए इसके थोड़ा कुछ अन्य शब्दों के देख लेते हैं इससे संबंधित। दूर, प्रवाची दूर शब्द नहीं है। देखिए निकट, निकट, समीप, सन्निकट, पास के प्रवाची शब्द है। पास का विलोम दूर होता है, उल्टा दिया था पहला। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इसको देख लिया जाए। तीर, तीर का क्या होता है? बाढ़, ईसु, बिसिक, नाराज, सायक। दूसरा है जनमत, जनमत का लोकमत, लोकवाणी, लोकवाणी, जनवाणी, मत संग्रह। राष्ट्र का देश, राज्य, मुल्क। अगला है ध्वज, ध्वज का पताका, झंडा, निशान, केतु। अगला है हेतु, हेतु का आशय, उद्देश्य, मतलब, निमित्त, वास्ते, अभिप्राय। गेह, गेह का क्या होता है? गृह, सदन, भवन, धाम, निकेतन, आलय। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे। नेक्स्ट है इसमें, तो जनमत में हम देख लिए थे। जनमत में क्या था? लोकमत, लोकवाणी, जनवाणी, मत संग्रह। राष्ट्र का क्या होगा? राष्ट्र का हमारा जो पर्यायवाची शब्द होता है देश, राज्य, मुल्क। ध्वज का क्या होता है? पताका, झंडा, निशान, केतु। हेतु का क्या होता है? हेतु शब्द का पर्यायवाची शब्द हमारा होता है आशय, उद्देश्य, मतलब, निमित्त, वास्ते, अभिप्राय। गे का हमारा पर्यायवाची शब्द गृह, सदन, भवन, धाम, निकेतन, आलय। फिर हमारा ये खल का पर्यायवाची शब्द कुटिल, दुर्जन, धूर्त, नीच, पामर, सठ। फिर नेक्स्ट हमारा असुर, असुर का पर्यायवाची दानव, राक्षस, दैत्य, यातुधान, निशिचर। फिर नेक्स्ट हमारा शब्द है अचल, अचल का अटल होता है और आवाज, आवाज का ध्वनि होता है। आश्रम शब्द हमारा अगला रहा है। अचल शब्द का पर्यायवाची अटल है, आवाज शब्द का पर्यायवाची ध्वनि है, आश्रम शब्द का पर्यायवाची मठ, कुटी, विहार, संघ, तपोवन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे। तो ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द थे जो रिपीटेड हैं। इससे आप लोग थोड़ा साउंड कम रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग हेडफोन के मदद से आप लोग इस क्लास को बार बार रिवीजन करिएगा। इससे कुछ बाहर आने वाला है नहीं, जो भी आएगा इसी के अंदर आएगा। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर एक बार और सॉल्व कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में। और
हमारे आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास या अपने ग्रुपों में इसे शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, एसएससी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।